जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस देखिए, बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है रिवीजन पे पूरा ध्यान दें। और आज हम देखने वाले हैं खान सर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने 7 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और ज्ञान बिंदु का भी देखिए मैंने जो है सुबह सेट अपलोड कर दिया था 8 बजे, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्रोह है 1857 के बाद हुआ था। इनमें से हमारा कौन सा विद्रोह जो है 1857 के बाद हुआ था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है बी सही उत्तर होगा। नील विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा, नील विद्रोह। ठीक, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, नील विद्रोह, जो 1859-60 के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है कब हुआ था। तो बताइए क्या हुआ, कब हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगर हम गुट की बात करते हैं तो आपका जो है इसमें 2 गुट शामिल हुए थे। क्या होगा, 2 गुट इसमें जो है शामिल हुए थे। ठीक है, और ये कौन सी मतलब इसका जो घटना है कब हुआ था बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। 1914 याद रखिएगा, 1914। आगे बढ़ते हैं कि रोलेट एक्ट को किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता था। रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, काला कानून के नाम से इसको जानते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला कानून, है ना। और ये आपका कब इसका घटना हुआ था रोलेट एक्ट का, तो मार्च 1919 होगा, मार्च 1919 याद रखिएगा, मार्च 1919। अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था। चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यसेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यसेन 1930 में। ठीक, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सूर्यसेन 1930। लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। देखिए लाला हरदयाल की बात करते हैं तो इनका जो क्रांति एक तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है, गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गदर पार्टी। बात करेंगे कि इस संगठन में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। कौन सा योजना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड योजना होगा। क्या होगा, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड योजना। ये आपका 1919 याद रखिएगा, कौन सा है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला कि चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ है। देखिए सबसे पहले आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा सिवान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सिवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था। छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था। तो विरोध की बात करते हैं तो विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया और नंगी हड़ताल की थी। तो आंसर आप देखेंगे 8 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे। देखिए चंपारण आपका आ रहा है तो ये आपका 1917 में दोस्तों जो है चंपारण का घटना हुआ था, है ना। और किसके बुलाने पर वो गए थे, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। क्या होगा आंसर, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 9 का जो है सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 के बीडी यानी के.बी. हेडगेवार, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 से 18 के बीच में आता है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकता है। जो आपका व्यक्ति है कहाँ पर याचिका जो है दायर कर सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह किस दिशा में रहा है। सभी संविधानों में शक्तियों का जो प्रवाह है किस दिशा में रहा है, तो ये रहा है केंद्र की ओर रहा है। क्या होगा आंसर, केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र की ओर।
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है किस रूप में होता है? ये किस रूप में होता है? तो राज्यों को आवश्यक निर्देश देने पर, है ना, अब राज्यों को आवश्यक निर्देश देने पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। दोस्तों स्पीडी का देखेंगे तो आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। देखिए स्पीडी का देखेंगे तो दोस्तों अभी जो है आपका स्पीडी का करंट अफेयर जो है आपका होमवर्क स्टार्ट होने वाला है और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है। और जो आपका नया एडिशन का आने वाला है, जो आपका जुलाई एडिशन का किताब आएगा स्पीडी का, आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। स्पीडी का जब आपका नया एडिशन का आएगा तो आपका स्टार्ट होगा और ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है इस ग्रुप में, आपको डेली एक होमवर्क पेज दिया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज दिया जाएगा, 4 पेज आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ेंगे और वही 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और पीडीएफ भी आपको साथ में 100 क्वेश्चन का मिलेगा ताकि आप पीडीएफ भी बना पाएँ। टेलीग्राम पे आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट चलेगा क्विज बोर्ड के माध्यम से और 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट, यानी आप जो है आराम से इसको 30 दिन बना सकते हैं। बस आप हमको जो है 6 महीना अपना दे दीजिए और 6 महीना में आपको बता रहे हैं कि आपका करंट अफेयर इतना बेहतर हम करवा देंगे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको हर महीने आपको हम प्रैक्टिस सेट क्यूज के बोर्ड से, उसके बाद आपको ऑनलाइन पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग। ये व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है 7084280433, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप आ जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि बस आप इतना हर महीना कर लेना है आपको। और करंट अफेयर, यह मेरी गारंटी है कि आपका परीक्षा में परचम लहरेगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर इस तरीके से करवा रहे हैं कि कोई अभी स्पीडी का नहीं करवा रहा है यूट्यूब पे, ओनली हम ही करवा रहे हैं, जो कि हो सकता है आने वाले समय में बहुत लोग कॉपी करें, बट अभी तक ऐसा कोई नहीं करवा रहा है कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए और साथ में आपको जो है टेस्ट भी दे। तो चलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो कि राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 356 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 356, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 356। और वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है बताइएगा? भारत में नवीन राज्य बनाने के लिए कौन आधिकारिक होता है? भारत में नवीन यानी नया राज्य बनाने के लिए कौन आधिकारिक होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये कौन हो जाएगा? तो आपका भारतीय संसद होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संसद, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल में विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनाता है? किसके अनुमोदन से दोस्तों आपका कानून बनाता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्यपाल, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? ये जो आपका जमानत राशि है कितनी जमा करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर देखेंगे 19 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 15,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 15,000, ऑप्शन नंबर सी होगा, 15,000। निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है? मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में होती है? तो देखिए भित्ति चित्रों और लघु शैली होगा। देखिए भित्ति चित्र और लघु शैली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था? कौन से स्थान से नेतृत्व किया था? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका आरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आरा। यहाँ से आप याद रखिएगा, हमेशा देखेंगे तो 1857 से क्रांति आपका पूछता है, खासकर देखेंगे तो आरा जिला जो कि जमशेदपुर से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह से। बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बिहार छात्र जो आपका आंदोलन है किस आंदोलन से आपका जुड़ा हुआ था? तो आंदोलन की बात करते हैं तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुख्य पार्षद की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए? देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अध्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है?
पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का जो वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका अर्थशास्त्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थशास्त्र। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाएगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। आप इसको नोट कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रबी फसल को किस समय बोया जाता है? रबी फसल को देखिए दोस्तों, रबी फसल की बात करते हैं तो इसको जो है अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अक्टूबर से दिसंबर, है ना, याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है रबी फसल की जो है बुआई होती है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है? जिस पर अधिकांश जनसंख्या जो है निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चावल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा चावल। गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? गन्ना की खेती के लिए आप सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गहरी दोमट मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गहरी दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? भारत में चाय की खेती के लिए सबसे पहले की बात करते हैं, मतलब सबसे पहले किस क्षेत्र में इसका जो है शुरुआत हुआ था चाय की खेती? तो ब्रह्मपुत्र घाटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करते हैं भारत से संबंधित तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नए बीज खाद और उर्वरक होगा। नए बीज खाद और उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है ना? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा पशुधन जो है सही उत्तर हो जाएगा पशुधन। ऑप्शन नंबर सी होगा पशुधन। अगला जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? जीडीपी को किस अवधि के दौरान हम इसको मापते हैं? तो एक वर्ष लेखा वर्ष में इसको मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा एक वर्ष लेखा वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन, है ना, लेन देन कैसे किया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु के बदले वस्तु से, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा वस्तु के बदले वस्तु से। अगला है कि मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ है? दोस्तों मुद्रा का जो प्रयोग है सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ है? तो क्यों आपका आरंभ हुआ है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो सी सही होगा। अगला कि समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? निम्नलिखित में से दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये देखेंगे तो आपका वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च में, है ना, वस्तुओं और या फिर वस्तुओं एवं सेवाओं के खर्च में। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। प्रोजीड के अनुसार साख क्या है? देखिए प्रोजीड के अनुसार साख की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है 37 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ऐसा विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है। एक ऐसा विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। हाल ही में किस अनुसंधान संस्था ने टीडीपी, है ना, टीडीपी जो कि एरोसिल डीएनए फास्फोडाइस्टेज 1 कैंसर उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है? तो 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। ऑप्शन नंबर जो है 38 का भी सही उत्तर होगा। अगला है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा मालदीव जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर सी होगा मालदीव। अगला है कि रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो आपका रेमोना है नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 लॉन्च किया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसने रावण, है ना, रावण वधम
वधम की रचना किया है? इसका उत्तर हो जाएगा भट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भट्टी। अगला है कि टाइम मैगजीन की वुमन है ना वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? शामिल एकमात्र भारतीय महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन होगा। क्या होगा? पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने स्पेरेक्स और पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है ना? पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ दोस्तों जो है आपका आयोजित किया गया है? ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा आंसर? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, बोला कि बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों जो है मनाया जाता है बैसागु उत्सव? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है, बोला कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार तो ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। क्या होगा आंसर? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। अगला है किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमारकोम नाव दौड़ रही है? ये जो आपका नाव है दौड़ रही है, कुमारकोम नाव। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 50 का ओणम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ओणम। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बिरहा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बिरहा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है करंट अफेयर का, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। RS-24 यार्ड्स एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया है? कौन से देश ने विकसित किया है? तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखेंगे। देखिए विश्वनाथ कार्तिकेयन ने किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त किया है? ये जो आपका प्रसिद्धि है प्राप्त किया है, 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का भी सही उत्तर होगा। अगला कि लेसर किरण जो जल में भेजने पर उसका पथ चमकीला क्यों दिखाई देता है? चमकीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों हीरे की चमक की अगर हम मुख्य कारण की बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? दोस्तों वह क्या करती है? 56 का उत्तर हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या होगा आंसर? अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको देखेंगे तो हम जो है विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? किसके द्वारा आपका प्रकीर्णित होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 58 का तो हो जाएगा, वायुमंडल के कणों द्वारा होता है। वायुमंडल के कणों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल के कणों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका सूक्ष्मदर्शी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है?
गुरुत्वाकर्षण का जो बल है मुख्यतः किस पर यह निर्भर करता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव्यमान और दूरी पर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? देखिए, सबसे छोटा मान की बात करते हैं तो आपका अल्पतमांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पतमांक। आगे बढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, इसको आप देखेंगे तो हम जो है त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, त्वरण। ऑप्शन नंबर सी होगा, त्वरण। अगला प्रक्षेप है ना, प्रक्षेप गति को किन दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है? इसका आंसर देखेंगे तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति होगा। देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि विलयन किसे कहते हैं? जो आपका विलयन है दोस्तों, किसे कहते हैं? तो दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि एल्कीन आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 65 का जो है बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से हैलोजन यौगिक कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। वह समावस्था जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न परावस्थाएं शामिल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा, विषमांग साम्यावस्था हो जाएगा, विषमांग साम्यावस्था। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन मिलाने पर क्या होता है? एसीटेट आयन मिलाने पर क्या होता है? तो H प्लस घटती है। क्या होगा? H प्लस घटती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग तो ये हम करते हैं आर्क वेल्डिंग में करते हैं। किसमें? आर्क वेल्डिंग में, ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्क वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं कि बोला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? तो 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एरिन। क्या होगा आंसर? एरिन। ऑप्शन नंबर बी होगा, एरिन। निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा यौगिक है जो आपका एरोमेटिक नहीं है? देखिए, हेक्सेन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी बेंजीन है, नेफ्थलीन है और आपका टोल्यून भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। 72 का यहाँ देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पर्मेटो है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस किस अंग में होती है? ये कौन से अंग में होती है? तो वृषण के अंग में होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, वृषण। नेक्स्ट हमारा है कि समसूत्री विभाजन यानी क्लीवेज की शुरुआत कब होती है? क्लीवेज की बात करते हैं तो आपका जब युग्मनज है ना, युग्मनज स्तंभ से होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही होगा। अगला कि भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें 3 भ्रूण पत्रक बनते वो कहलाती है क्या? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका गैस्ट्रुलेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। आगे हमारा प्रश्न है कि फीटल है ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन किसके द्वारा जो है प्रेरित होता है? किसके द्वारा दोस्तों आपका प्रेरित होता है? तो इसका आंसर आप 76 का देखें तो आपका पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से, है ना, पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो हम जो है अंतः प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतः प्रजनन कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृत्रिम वीर्य सेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वांछनीय गुणों वाले पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला मत्स्यिकी किससे संबंधित है?
तो ये संबंध रखता है मछली पालन, पकड़ने और बेचने से। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 81 का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 82 की बात करते हैं तो दोस्तों 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82 का। और 83 नंबर देख लेते हैं, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110। और क्या है 84 नंबर है, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर देख लेते हैं, 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 86 नंबर का देख लेते हैं, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30। और क्या है 87 नंबर है ना, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का। 88 नंबर देखेंगे, 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 88 का। और 89 की बात करते हैं, 89 का तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर। देखिए जो असफलता से नहीं घबराता वही स्वाद का मतलब वही का स्वाद जो है चख पाता है। आंसर क्या होगा 90 का। 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा सफलता, है ना। सफलता का जो है स्वाद चखता है या फिर चख पाता है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कठिनाई से मिलता हो। उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखेंगे तो हम जो है दुर्लभ हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्लभ। आज मेरा सपना साकार हो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द साकार का विलोम शब्द क्या है। तो उल्टा पूछ रहा है तो आपका निराकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निराकार। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुन करके यानी चुने। सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा एक ही दिशा में होना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। देखिए अशुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो कुमुदनी आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका अगर आप सही शब्द की बात करते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए कुमुदिनी जो है इस तरीके से लिखते हैं, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आते हैं आगे, हम प्रश्न देखेंगे इंग्लिश का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना। तो आपका जो लिबरल दिया गया है इसका ही बताना है। 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। आप आराम से इसको बना लीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। समवन हु इज एनेक्सियस एंड रेस्टलेस। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु लव्स मनी। तो देखिए इसका आंसर आप 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। और क्या दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम, है ना। तो अंडरलाइन कहाँ दिया गया है, यहाँ पर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पढ़ लेते हैं। आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, आई थिंक आई हैव कैच ए कोल्ड। तो इसका आंसर आप देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 98 का ऑप्शन नंबर जो है फीलिंग सिक हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अमास। इसका उत्तर हो जाएगा एक्रूमुलेट हो जाएगा, एक्रूमुलेट। आखिरी हमारा कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। अम्बेजलमेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ज्ञान बिंदु का भी सेट अपलोड किया है, आप उसको जाइए देखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।